So the first doubt of today's class is number 20. Everyone note down. We have y equal to 1 by a minus z, and we have to show that, we have to prove that dy by dz, यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि dz by dy, sorry, dz by dy is equals to z minus a का होल स्क्वायर। हम लोग को शो करना है कि ये z माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से नोट करना है चीज, यहाँ पे हमको dz by dy प्रूव करना है। ऑलराइट, तो dz by dy को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार, क्या मैं बोल सकता हूँ कि dz by dy या फिर dy by dz इज 1 बाई z माइनस ए का होल स्क्वायर। चेक करना एक बार सबको। अगर मान लो dz by dy z माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो फिर dy by dz क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देते हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट dy by dz। सो dy by dz मींस लेट अस डिफरेंशिएट y, लेट अस डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z। तो पहले उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखना एक बार, y इक्वल्स टू a माइनस z, और इस पूरा के पावर पे मैं -1 लिखूंगा। ठीक है, a माइनस z के पूरे के पावर पे क्या लिखूंगा मैं, -1। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट y, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू z। ऑलराइट, तो यहां पे आ जाएगा डी डी जेड ऑफ y, और यहां पे y है a माइनस z का होल टू द पावर -1। ठीक है, अब एक बात बताना तुम लोग, अगर डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज डी डी जेड ऑफ z टू द पावर n, बताओ तो। डी डी जेड ऑफ n z -1 n इंटू जेड टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो डी डी जेड ऑफ y हो जाएगा dy बाई डी जेड। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, जैसे डी डी एक्स ऑफ, जैसे मान लो अगर हम तुमसे ये पूछे कि डी डी एक्स ऑफ y क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम ये पूछे कि डी डी जेड ऑफ y क्या होगा, तो dy बाई डी जेड। अब देखो ये z है, ठीक है, फॉर्मूला में z है, तो मुझे एक बात बताओ तो तुम लोग, z के जगह पे क्या है बता सकते हो तुम लोग, व्हाट इज हियर एट द प्लेस ऑफ z? a minus z a माइनस जेड है। देखो मैंने रेड से सर्कल कर दिया, जिसको मुझे z अज्यूम करना है, जिस पार्ट को मुझे z अज्यूम करना है उसको मैंने सर्कल कर दिया, और उस जगह पे मैंने येलो कलर से z लिख दिया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ z टू द पावर n? इट इज n इंटू z टू द पावर n-1। अच्छा, रूल तो यही होता है ना कि जिस पार्ट को हम लोग अज्यूम करते हैं उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो हम लोगों ने किस पार्ट को अज्यूम किया था, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया था, कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये हो गया a माइनस जेड, और इस पूरा के पावर पे -2। नाउ टेल मी व्हाट इज डी डी जेड ऑफ कांस्टेंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज डी डी जेड ऑफ कांस्टेंट, a का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डी जेड ऑफ कांस्टेंट? 0 नाउ जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता है, ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है ना, वैसे डी डी जेड ऑफ z क्या होगा, डी डी जेड ऑफ z 1 ये 0 -1 हो गया, -1 इंटू -1 विल बिकम +1। ठीक है, मतलब अगर dy बाई डी जेड इतना है, तो dy बाई डी जेड हो गया 1 बाई a माइनस जेड का होल स्क्वायर। सो टेल मी व्हाट इज dz बाई dy? तो dz बाई dy क्या होगा, a माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। प्रूव हो गया। देखो तो इतना तक आया, वापस इसको रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन माइनस तो उसमें अलग है। अच्छा हाँ, एक चीज हाँ, वो चीज मैं भूल गया। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है। मैं ये चीज नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम देखो एक बार, क्या मैं x माइनस वाई का माइनस साइन कॉमन लेके इसको मैं y माइनस एक्स लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ, नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबकी को? Yes, please reply. हाँ सर। Have you understood, everyone? Now, if you Yes, need sir. time to copy, I'll give you time. Else, I'll move to the next page if you don't need time. हो गया सबका? दूसरे पेज में मूव करूं? Okay. Now, अब बताना मुझे एक बार, इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट है?
सर 21. 21. ये है y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. Sir, x cube by 3 factorial. सॉरी, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. ऑलराइट, नाउ जैसे बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, ये एक बार कॉपी कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, जस्ट एक बार कॉपी कर लो फटाफट. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इस पूरा का ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा चीज, एक्चुअली ये पूरा, इतने पूरे चीजों को हम क्या लिख सकते हैं पता है? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं e टू द पावर x. एक्चुअली e टू द पावर x का ये एक्सपेंशन है. मैं रिपीट कर रहा हूं, e का पावर x का एक्सपेंशन, तुम समझोगे नहीं, तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना? e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन है ये. ऑलराइट, अब देखो एक लाइन का सम है, हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि dy by dx इज इक्वल टू हाउ मच? y. ये शो करना है, तो बहुत आसान है. लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to let us differentiate y with respect to x. okay, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा ddx of y और राइट साइड में आ जाएगा ddx of e to the power x. now tell me what is ddx of y? it is dy by dx. what is ddx of e to the power x? e to the power x. अच्छा एक बात बताओ, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये ना करना है कि dy by dx y के बराबर है. तो क्या मैं लिख सकता हूं वापस से dy by dx, तो e टू द पावर x ही है ना, और e टू द पावर x क्या है? y. हो गया, इजी है ना? अगर तुमको सर लेकिन सर उसको e to the power x क्यों लिखा, वही नहीं समझा. एक्चुअली तुमको बताया ना मैंने कि e टू द पावर x का ये एक्सपेंशन होता है. ये जो है ना, ये चीज, ये जो हाँ, लिखा सर. हुआ है, ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है. क्यों होता है इस लेवल में जानने का जरूरत नहीं है, बस याद कर लो ये चीज. ये जब हाई लेवल में मैथ्स करोगे तो इसका मतलब क्यों होता है और कैसे होता है वो सब जानना जरूरी है, अभी जरूरत नहीं है. बस डायरेक्ट जान लो कि इसका एक्सपेंशन होता है, मतलब एक तरह का ये फॉर्मूला है. ओके, ऑलराइट. Okay, sir. नाउ 19C, डू यू हैव एनी डाउट इन 19C? तो 19 नंबर. कौन सा? 19. 19 का दोनों? तो आप कोई भी एक दिखा दो. इसमें डाउट क्या है बताओगे एक बार? मतलब कौन से, बेसिकली कौन से पोर्शन में डाउट है, क्या पार्ट में बताओ? सर फाइंडिंग वाला पार्ट. याद है मैंने लास्ट डे एक चीज बताया था कि f डैश, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ ये चीज को. तो सबसे पहले मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा. इस तरह का सम हम लोगों ने लास्ट डे किया भी था. तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट. पहले हम लोग y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना होगा बताओ तो? राइट साइड में बता सकते हैं कोई? तो u by v सर divided u by v वाला. वेरी सिंपल, ठीक है. हम लोग को यहाँ पे राइट साइड में u by v रूल अप्लाई करना पड़ेगा. और फॉर्मूला क्या है? v, ऑलराइट, इनटू ddx ऑफ u, ठीक है, माइनस u इनटू ddx ऑफ v. डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला में? देखो फॉर्मूला चेक कर लो, डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर है फॉर्मूला में, ठीक है. याद रखना, इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है. अब बताओ मुझे ddx ऑफ x माइनस 1 क्या होगा बताओ डायरेक्ट? सर 1. ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0. व्हाट इज ddx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5? 4x minus 7. अच्छा सबको कोई क्लियर हो रहा है ना? 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सॉरी 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x. तो 2 इंटू 2x 4x हो गया. 7x का डिफरेंशिएशन में 7 कांस्टेंट है बाहर,
और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, 1 इंटू 7 7, और 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब dy बाई डी एक्स निकालने के बाद, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन हो गया, इसको अब सिंप्लीफाई करने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमको ओवरऑल निकालना ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स व्हेन x इज 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू 2 होगा। तो अब जहां जहां तुमको 2 x दिख रहा है ना, जहां जहां x दिख रहा है, हर जगह x के जगह पे, जहां जहां तुमको x दिख रहा है ना, ये सब जगह पे, ये सारे जगह पे x के जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 8 माइनस 2 7 जा 14 प्लस 5 इन ब्रैकेट 2 minus 1 is 1, 2 4 जा 8, 8 minus 7 is 1, 1 into 1 is 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 minus 14 प्लस 5 का होल स्क्वायर। बताओ तो न्यूमरेटर में सॉल्व करके क्या है, न्यूमरेटर पार्ट को, ये हो गया तुम्हारा 8 5 13, 13 minus 14 minus 1, minus 1 minus 1 is minus 2, डिनोमिनेटर में आ गया तुम्हारा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया -2। समझ में आया सबको को? लास्ट डे देखो पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोग ने इस तरह का एक सम किया था जहां पे डिफरेंशिएट करके और फिर ये वैल्यू पुट करना था जो दिया हुआ है। सर हम वो x इक्वल टू 2 वाला पार्ट नहीं समझा, मतलब हम लोग को वैल्यू इंपोर्ट करके मतलब करना है कैसे? अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा दिख रहा है ना, एक बार पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हुआ इसका मतलब डिफरेंशिएशन निकालो, सॉरी 2 है ये, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद x का वैल्यू 2 पुट करना है। सर वो x इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now do you have any more doubt here in this exercise? Anyone? किसी का कोई भी डाउट है? और क्योंकि लास्ट डे मैंने ये सब तो करा ही दिया था, 16 17 ये सब करा ही दिया था, 18 भी 18 भी। अच्छा डी में कोई डाउट है? डी तो बहुत आसान है, मतलब बोलते हैं ना 5 मिनट भी नहीं लगेगा इस एक्सरसाइज को समझने में। हो गया क्या ये? सर बस 15 का कंसेप्ट बताओ ना। कौन सा? 14 number. 14 नंबर तो वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, जो ये था ना अभी जो हम लोगों ने सम किया। मतलब 40 नंबर में हम लोग को क्या करना है, वी आर गिवन y इक्वल टू x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब y। D का बोल रहे हैं। अच्छा डी का, ओके। और मेरे को सी का में नंबर 12 में डाउट है। 12 का आंसर मैच नहीं किया क्या? नहीं सर, आंसर ही मैच नहीं कर रहे शायद। अच्छा 12 नंबर, fx लिखो या y लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक बार आंसर निकाल के देख लेता हूं कि क्या मैच कर रहे हैं यानी, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, डिवाइड बाई v स्क्वायर। अब न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। शायद ना आंसर ना मुझे लग रहा है रॉन्ग है शायद बुक का आंसर, ठीक है। हमें अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? बुक से मैच नहीं कर रहा है ना आंसर। देखो तो मेरा जो है उससे मैच कर रहा है, हमारा जो आंसर है अभी चेक कर लो। 3x टू द पावर 6 कैसे हुआ? सर 4 होगा वो। आई एम सॉरी, वो अब मैं गलती से 4 देख लिया इसको, एक सेकंड। हाँ अब देखो 3x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 कितना होता है बताओ एक बार। x टू द पावर 4 होता है। Now what is 12x square plus 2x square? 14x square. What is 14x square minus 4x square? 10x square. आ ही रहा है आंसर, तो आ ही रहा है, ठीक ही तो है।
और 8 माइल प्लस 8 हो गया, ये तो आंसर है शायद। ठीक है, अब देखो एक बार तुम्हारा कैलकुलेशन का जो भी मिस्टेक है वो समझ में आया कि कहाँ मिस्टेक है, जिसका भी डाउट था ये वाला सम, प्लीज चेक वंस एंड रिप्लाई। यस सर। ओके, और कोई डाउट नहीं है ना इस एक्सरसाइज में, आगे बढ़े तो? यस, सर वो -x⁴ होना चाहिए ना। नहीं सर, मिल गया मेरे। 3x⁴ माइनस 2x⁴ क्या होता है? x⁴। हाँ हाँ सर, ठीक। नाउ 19D में 14 और 15 बहुत लोग बोल रहे हैं, डाउट है। अच्छा ये तो पता ना शायद, पहले भी कराया है मैंने। अच्छा बताओ तो, व्हाट इज ddx ऑफ cosec x? बताओ तो, cosec x का ddx क्या होता है? यस, फॉर्मूला देके बताओ। तो माइनस cos x cot x। माइनस cosec x इंटू cot x होता है। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि ddx ऑफ cosec 5x + 7 क्या होगा? तो एक बात बताओ, ध्यान देना एक बार सबको, यहाँ पे x है, फॉर्मूला में x है कि नहीं? देखो चेन रूल समझने का सबसे बेटर तरीका क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार, x के जगह पे क्या है देखो तो एक बार, व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? क्या है बताओ? 5x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो हम लोग यही तो करते हैं ना चेन रूल में, कि अपने लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला ये है। अब देखो फॉर्मूला में x, फॉर्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ पे सम में x के जगह पे क्या है? 5x + 7। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको x अज्यूम करके, इस पूरा को x अज्यूम करके पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो व्हाट इज ddx ऑफ cosec x? इट इज माइनस cosec x इंटू cot x। और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ तो एक बार, व्हाट इज ddx ऑफ 5x + 7? व्हाट इज ddx ऑफ 5? ठीक है, सर 5। तो अब देखो यहाँ पे बहुत आसान हो गया डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा ddx ऑफ y dy/dx। इसमें uv रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? u ddx ऑफ v प्लस v इंटू ddx ऑफ u। ठीक है, अब मुझे बताओ सब कोई, सुनना एक बार ना सब कोई, ध्यान देना। व्हाट इज ddx? देखो रूट x बाहर रहेगा। सर √x से क्यों नहीं हुआ? क्या चीज? क्या? सर √x का क्यों नहीं हुआ? कहाँ क्यों नहीं हुआ? सर d/dx। ये तो मैंने इस पार्ट को अलग से समझाया है कि हम लोग को आसान हो जाएगा ये सम को सॉल्व करने में। अभी बाकी है सम, ये देखो यहाँ पे, व्हाट इज ddx ऑफ cosec x? बताओ तो, व्हाट इज ddx ऑफ cosec 5x + 7? ये रहा उसका आंसर। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ cosec 5x + 7 इंटू cot ऑफ 5x + 7 इंटू 5। ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट लिख दो, व्हाट इज ddx ऑफ √x? √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस, 1/2x। 1/2 √x। तो ये हुआ ना डिफरेंशिएशन √x का। ये तो मैंने रफ में शो किया है कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि मतलब हमको बार बार स्टेप्स को लिखना ना पड़े। हो तो गया, यही तो आंसर है, -5 √x cosec 5x + 7 इंटू cot ऑफ 5x + 7 प्लस 1/2 √x into cosec 5x + 7. This is your answer. The maximum thing you can do is you can take LCM, या तो यहाँ तक ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो तो समझ में आया 40 नंबर? यस, 40 नंबर समझ में आया? हाँ सर।
अच्छा ये तुम लोग कर लिया 19D मतलब कंप्लीट कर लिया सब कोई? हम कर लेते हैं। देखो हम लोग 5 मतलब 10 मिनट में एक एक सम कर लेंगे। देखो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ तो क्वेश्चन क्या है? ddx ऑफ sin 5x है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो तुमको यहाँ पे कुछ समझने का कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। बताओ तो व्हाट इज ddx ऑफ sin x? बताओ प्लीज रिपीट, बोलो। cos x cos x। अब बताओ मुझे, फॉर्मूला तो ये है ना, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है? बताओ व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x, बोलो। 5x. 5x. तो पूरा को देखो मैंने सर्कल कर दिया और अज्यूम कर लिया। सो व्हाट इज ddx ऑफ sin x? cos x। और किसको हम लोगों ने अज्यूम किया था? 5x को। तो 5x को फर्दर डिफरेंशिएट। नाउ टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ 5x? 5 क्यों? क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो बताओ तो इसमें समझने में एक टाइम लगा ज्यादा? नाउ लेट्स टेक सम नंबर 2। यहां पे है cos 8x, ठीक है। अब देखो cos का फॉर्मूला, व्हाट इज ddx ऑफ cos x? माइनस साइन एक्स। है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला से, लेकिन फॉर्मूला में x है, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है? बताओ क्या है? 8x. तो यहाँ पे पहले 8x को अज्यूम कर लो x, ठीक है। इस पूरा को अज्यूम कर लो x। तो इस पूरा को अगर हम अज्यूम कर ले x, सो व्हाट इज ddx ऑफ cos x? इट इज माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लो। सो व्हाट इज ddx ऑफ 8x? बताओ क्या होता है? 8x का डिफरेंशिएशन 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ddx ऑफ x 1 हो जाता है। तो 8 आ गया, माइनस 8 cos sin 8x। तो बताओ तो इस एक्सरसाइज में कुछ है? इतना कुछ टफ है? तीसरा सम भी देख लो, व्हाट इज ddx ऑफ sin ऑफ 5x प्लस 9? अब देखो इस फॉर्मूला से कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। बताओ तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है? यस 5 प्लस 9। ठीक है, तो इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लो। व्हाट इज ddx ऑफ sin x? cos x। और जिसको अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट। अब सबको ही बताना व्हाट इज ddx ऑफ 5x प्लस 9? 5. तो बताओ इसमें कुछ भी ऐसा चीज है जो इतना टाइम लगेगा? एक्सरसाइज 19D मैंने बोला ना कि ये सिर्फ ज्यादा ज्यादा अगर तुम लोग खुद पूरा करोगे सम करने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेगा, और अगर मैं बताता हूँ कंसेप्ट तो 10 मिनट, मैंने लास्ट डे भी बताया था तुम लोगों को, 10 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। तो इसमें कोई डाउट लगा तुमको इस तरह का कुछ भी? ठीक है, डिफरेंशिएशन इतना ही है। और कोई डाउट है किसी को? No, sir.